हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम क्लास 12 का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री में आपको गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और गेस आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको 2025 एग्जाम में आने की संभावना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ साथ पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर मारिए, जल्दी शेयर करिए, और जो भी नए स्टूडेंट होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं। यानी कि आज यह क्लास आपका वन शॉट क्लास होने वाला है। तो चलिए, आपको एक एक प्रश्न से सभी प्रश्न को समझना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उल्लेखन हुआ था? यानी कि उल्लेखन हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम सबसे पहले किस स्थल का उल्लेखन हुआ था? आप लोग पता होगा वो किसका हुआ था, तो वो हुआ था हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि हड़प्पा। आपको लिख दे रहा है, आपको याद हो जाएगा हड़प्पा। चलिए आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये जो आपका दूसरा नंबर प्रश्न यह है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट मारिए, इसका कमेंट करके बताइए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे जो हुआ था वो बसा हुआ था। जल्दी बताइए कमेंट में। चलिए मैं अगला प्रश्न बताते हैं, इससे आपको कमेंट सेक्शन में इसको बताना है, दोनों और जो प्रश्न है इसको। तीसरा प्रश्न को देखिए। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है? बताइए। तो वो मिलता है आपको लोथल से। आपको कमेंट करके बताते चलना है, वो लोथल से मिलता है। और लोथल कहाँ है, तो आपका ए वाला ऑप्शन में है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? बताइए कौन एक नहीं है। सिक्के है, ये भी आपका एक है, अभिलेख भी एक है, भग्नावशेष भी एक है, लेकिन एक नहीं है, तो ये सही से जो है आपका एक नहीं है, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर। चलिए आगे आते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये आपका 5 नंबर प्रश्न कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? बताइए जल्दी से, कमेंट में बताइए। कमेंट में कहाँ बताना है आपको, इसको बताना है आपको कमेंट में। जल्दी से कमेंट कर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत जल्द इसका सब्जेक्टिव प्रश्न भी पढ़ेंगे, पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ ले रहे हैं। आगे आइए। अब है आपका हड़प्पा संस्कृति आधारित है। हड़प्पा संस्कृति जो है वो आधारित है, किस पर आधारित है यही आपसे पूछा जा रहा है, तो वह कृषि पर आधारित है। हड़प्पा संस्कृति जो है वह कृषि पर आधारित है, यानी बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर, यानी कि किस पर आधारित है, तो वह कृषि पर है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? किस स्थान से शतरंज के तरह के खेल के प्रमाण जो है वह प्राप्त हुए? तो किस स्थान से, वह हड़प्पा से हो जाएगा। हड़प्पा देखिए आपका हड़प्पा हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। अब आइए आपका ये आखिरी प्रश्न है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? किस सभ्यता में देखने को मिलती है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो ये मिलती है किस पर, ये आपको मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये भी आपको, ये आपका एमसीक्यू जो क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन ये आपका समाप्त हो चुका है, एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हुआ। और चलिए हम सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ चलते हैं और आपको सब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे तरीके से बताते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है, ये है आपका सबसे पहला प्रश्न, और ये है आपका कि अल बरूनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अल बरूनी पर जो है आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो कैसे बनाना है, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आपको दे दिया जाता है तो लिखना कैसे, तो लिखना है कि अल बरूनी मध्य एशिया के ख्वारिज्म का निवासी था। उसका जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में ख्वारिज्म के पास बेरू नामक स्थान पर 4 दिसंबर 1973 ईस्वी को हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। क्या था, शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। अतः अल बरूनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त की। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, यानी बहुत सारे भाषाओं को वो क्या करता था, वह जानता था। और आगे, जिसमें सीरियासी, फारसी, हिब्रू, संस्कृति आदि भी इसमें क्या था, शामिल थे। गजनी के शासक क्या थे, गजनी के जो राजा थे, गजनी के जो शासक जो शासन करने वाले थे, सुल्तान महमूद ने 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया एवं वहाँ से कई विद्वानों को अपने साथ
राजधानी गजनी में ले आया। इसके हाथ कौन ले आया था? तो ये गजनी में ले आया था। इसके बाद 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु सितंबर 1048 तक क्या है कि अल बरूनी गजनी में ही रहा। और उसके बाद महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय ही अल बरूनी भारत आया था। और उसके बाद उसने भारत में जो कुछ भी देखा उसका वर्णन उसने अपने वृत्तांतों में किया। अल बरूनी ने भारत पर अरबी भाषा में लगभग 20 पुस्तकें लिखी, लेकिन इन सब में किताब इल उद फितर अथवा तहकीब-ए-हिंद के बेजोड़ ग्रंथ है। उसने इस पुस्तक का सृजन 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में 29 दिसंबर 1031 ईस्वी के बीच किया। ये आपका प्रश्न है, जो ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अब आइए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या करा है, किताब उल हिंद पर एक संक्षिप्त क्या है कि आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा रहा है। कैसे लिखना है? लिखना है आपको, लेखक एक भाषा शैली अरबी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक प्रसिद्ध यात्री वृदान और इतिहासकार अल बरूनी द्वारा लिखी गई है। आगे, इस पुस्तक में वृदान यात्री ने भारतीय जीवन के अनेक पहलुओं, सांस्कृतिक कलाकृतियों, जीवन, भाषा आदि का विवरण दिया है। यह पुस्तक कुल 80 अध्यायों में विभक्त है। सर्वप्रथम उसने अपनी भूमिका लिखी है। विषय सामग्री, जैसा कि यह स्पष्ट हो चुका है कि यह एक विशाल ग्रंथ है जो कि 80 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विद्या, रीति रिवाज एवं परंपराएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, माल तौर की विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, प्रांतों की सीमाओं, नदियाँ आदि की जानकारी मिलती है। इसके अधिकांश अध्याय नक्षत्र विधा विषय वस्तु पर आधारित है। इसके 47वें अध्याय में वासुदेव एवं महाभारत की कथा तक दी गई है, जहाँ तक भारतीय समाज के वर्णन का संबंध है। इसके 9वें अध्याय में जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। 63वें अध्याय में ब्राह्मणों के जीवन का उल्लेख है। 64वें अध्याय में जातियों के अनुष्ठान एवं रीति रिवाजों का वर्णन है। आपका क्या है? 69वें अध्याय में भारतीय स्त्रियों की स्थिति का वर्णन, यानी किताब उल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी के लिए बोला जा रहा था। और पूरा टिप्पणी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। अगर आप इस तरह से एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या करा है, रेहला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देखिए इतिहास में जो प्रश्न आता है ज़्यादातर इसी प्रकार से आता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए। तो रेहला पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो कैसे लिखना है चलिए आपको हम बताते हैं। लिखना है कि मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ख्वानादोस जाति का होने के कारण बहुत धुमक्कर था। उसने अपने 73 वर्ष के जीवन में लगभग 77,640 मील की यात्रा तय की थी। इतना लंबा यात्रा तय की थी। 1333 ईस्वी में 1342 ईस्वी के बीच उसने भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की। 1354 ईस्वी में मोरक्को लौटने के बाद इब्न बतूता ने अपनी इस यात्रा का वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा, जिसे रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता ने इस पुस्तक में नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को बड़ी ही सावधानी एवं कुशलता पूर्वक दर्ज किया। रेहला से खिलजी एवं तुगलक कालीन क्या है कि भारत की न्यायिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति, डाक, सड़क तथा गुप्तचर व्यवस्था, कला एवं स्थापत्य, कूटनीति तथा दरबारी षड्यंत्रों की, तत्वज्ञ लोगों के आचार विचार की तथ्यपरक व निष्पक्ष जानकारी मिलती है। तो ये था रेहला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपको बोला जाएगा। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। आगे आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा है। बर्नियर भारतीय नगरों को किस रूप में देखता है? जो बर्नियर जो है वह भारतीय नगरों को किस रूप में देखता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो बताना कैसे है, लिखना है कि 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसतन उस समय पश्चिम यूरोप की नगरीय जनसंख्या अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहलाता था, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका मानना था कि वे राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आए थे और इस कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतोन्मुख हो जाते थे।
क्या है, उसने यह भी सुझाव दिया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और वे राजकीय प्रश्न पर आश्रित रहते थे। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि इनका अस्तित्व खुशहाल व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों में आबद्ध होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन के नाम से जाना जाता था। इनके प्रमुख को सेठ कहा जाता है। इनके जो मुख्य जो रहते थे, मुखिया टाइप के, उसे सेठ कहा जाता है। अन्य शहरों समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे कि चिकित्सक, अध्यापक, अधिष्ठापक, सुलेखन आदि सम्मिलित थे, जैसे चित्रकार, वास्तुविद और संगीतकार। यथा आपका कर्नियर भारतीय नगरों को किस रूप में देखता था, वो किस रूप में देखता था, ये आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे आइए नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर जो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, चलिए इसको समझते हैं। 5वां प्रश्न है कि चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का क्या है संक्षिप्त परिचय दें। चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का संक्षिप्त आपको परिचय देना है। तो उसने कि मोहम्मदीन चिश्ती भारतवर्ष में चिश्ती समुदाय का प्रवर्तक ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती को माना जाता है। यह 1192 में भारत आए थे। कौन भारत आए थे? तो ये आपका चिश्ती संप्रदाय में आपका जो चिश्ती है वही भारत आए थे। 1192 ईस्वी में भारत आए। अजमेर में इनकी प्रसिद्धि क्या दरगाह है। इन्हें मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद अर्थात हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से विभूषित किया था। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी यह मोहम्मदीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। यह इल्तुतमिश के समय भारत आए। इनका जन्म 1235 ईस्वी में फरगना के गौस नामक स्थान पर हुआ था। बख्तियार यानी भाग्य बंधु नाम मोहम्मदीन का दिया हुआ था। फरियादुद्दीन गंज ए शंकर, इनका जन्म सुल्तान जिले के कठवाल शहर में 1175 ईस्वी में हुआ था। यह बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन 3 पत्नियों में से एक प्रथम पत्नी बलवन की पुत्री थी, जिसका नाम हुजैरा था। क्या था नाम? हुजैरा था। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा हुजैरा, ये आपका MCQ में आ सकता है, इसको आप याद रखेंगे। अब आ गई ये नेक्स्ट। अब नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, ये आपका 6 नंबर है, लेकिन यहाँ 2 लिखा हुआ है, लेकिन 6 प्रश्न है कि मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मीराबाई पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाए तो उसमें मीराबाई जो कि 1498 से 1573 के बीच थी और दक्षिण भारत में अलवार महिला संत अंडाल की तरह उत्तर भारत में मीराबाई भी कृष्ण को अपना पति मानती थी। क्या? कृष्ण को अपना पति समझती थी, मानती थी। वह राजस्थान के मेरता के शासक रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरता के एक गांव कुसली में हुआ था। ये सब आपको याद रखने वाली बातें हैं। मीराबाई को बालपन से ही कृष्ण से प्रतीकात्मक प्रेम था, बहुत प्यार करते थे भगवान कृष्ण को। 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह राणा गंगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। उनके पति भोजराज की असमय मृत्यु हो गई और मीराबाई विधवा हो गई। मीरा अब कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। 1531 में राणा संगा का छोटा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। विक्रमादित्य था वो गद्दी पर बैठा। उसने मीरा को विष देकर मारने की प्रयास किया। क्या वो मीरा जो थी, जो कृष्ण भक्ति में डूबी, उसको मारने का प्रयास किया, मगर उसको मर गया। माँ को जाको राखे साया मार सके ना कोई। जाको राखे साया मार सके ना कोई। वे अब चित्तौड़ छोड़कर मेरता के शासक अपने चाचा ब्रह्मदेव के पास चली गए। जोधपुर राजा मालदेव ने जब मेरता पर अधिकार किया तब वे मेरता छोड़कर द्वारका चली गई। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? तो मीराबाई के बारे में बात हो रही है। वो द्वारका चली गई। द्वारका में वे पूर्णतः कृष्ण भक्ति में लीन रहे। उन्होंने कृष्ण भक्ति के कई पदों का सृजन किया। उनका यह भजन तो आज भी प्रत्येक भारतवासी के ज़बान पर रहता है। तो ये था आपका 6वां प्रश्न। अब आते हैं नेक्स्ट। आप देखिए, ये भी आपका 6 नंबर प्रश्न है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप इग्नोर करिए और आपका जो प्रश्न उत्तर है उस पर ध्यान दीजिए। भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभावों का आपको वर्णन करना है। भक्ति आंदोलन के बारे में बताना है। आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख क्या है, कि इसके प्रभावों को बताना है। तो लिखना है, भक्ति आंदोलन के संतों ने भारतीय भाषा में भजन गाए एवं पदों का सृजन किया। इससे
प्रांतीय भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। जनता में भाईचारे एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। हिंदू मुस्लिमों के बीच वैमनस्य में कमी आई। सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों पर प्रहार किया गया। क्या कहते हैं, इस अंधविश्वासों में प्रहार किया गया। देखिए, इतिहास में आप खुद से भी आंसर बना कर लिख सकते हैं। हिंदुओं के आत्मबल में वृद्धि हुई। निम्न वर्ग को भी संबल किया। आम जनता की संकीर्ण मानसिकता का अंत हुआ एवं उसका दृष्टिकोण व्यापक हुआ। हिंदू मुस्लिमों की एक संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ। मुगल सम्राट अकबर ने तो सभी धर्मों के धर्माचार्यों से उनके धर्म की विशेषता को सुना। हिंदू धर्म के प्रभावित होकर उसने तिलक लगाना प्रारंभ किया। पारसी धर्म से प्रभावित होकर सूर्य पूजा प्रारंभ की एवं महल में सदैव अग्नि प्रज्वलित करने की प्रथा आरंभ की। यही नहीं उसने स्वयं ही अपना धर्म दीन ए इलाही आरंभ किया। खुद ही अपना धर्म उसने चलाया। तो आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 7 नंबर है कि सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। क्या प्रश्न कर रहा है, सूफीवाद से आप क्या समझते हो। लिखना कैसे है, लिखना है आपको सूफीवाद। सूफी शब्द जो आपका ये सूफी शब्द देख रहे हैं, सूफी शब्द अरबी के सूफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊन, यानी पाषाण वृदान ब्राउन के अनुसार ईरान में इन रहस्यवादी सूफी साधकों को पश्चिमना पूस यानी ऊन पहनने वाला कहा जाता था। ईरान के अंत ऊनी वस्त्र को जीवन की प्रथा विलासिता से दूर रहने का प्रतीक मानकर एकांत जीवन पर जोर देते थे। सूफीवाद में गुरु परंपरा का काफ़ी महत्व था। बहुत ज़्यादा गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत ही परंपरा मानी जाती थी। सूफी विचारधारा में पीर या गुरु और मुरीद के बीच का संबंध पर काफ़ी बल दिया गया। गुरु पथ प्रदर्शक होता है और अपने ज्ञान रूपी दीपक से वह शिष्यों का मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक पीर यानी गुरु अपना वाली उत्तराधिकारी नियुक्त करता था। तो आपका ये 7 नंबर जो प्रश्न था ये भी आप अच्छे तरीके से समझ में आपको आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 8वां नंबर प्रश्न को चलिए पढ़ते हैं। इसमें है कि संत रामानंद की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। संत रामानंद की प्रमुख शिक्षाओं जो है उस पर प्रकाश डालने के लिए आपसे बोला जा रहा है। तो कैसे लिखना है चलिए बताते हैं आपको। लिखना है कि संत रामानंद की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार से, इन्होंने विष्णु के स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु की साधना पर बल दिया, जो त्यागुण सभी जातियों के प्रिय थे। और दूसरा, रामानंद ने ब्राह्मण से लेकर क्षुद्रों तक को अपना शिष्य बनाकर जाति पाति तथा ब्रह्मा आडंबरों को विरोध किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वयवाद का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि गुरु को आकाश धर्मा होना चाहिए, जो कि पौधे को बढ़ाने के लिए उन्मुक्ता देना कि शीला धर्मी जो पौधे को अपने गुरुत्व से दबाकर उसका विकास ही रोक दे। तो ये था आपका 8वां नंबर प्रश्न। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी आपका 9 नंबर होना चाहिए, गलती हो गया। सुहावर्दी सिलसिले पर प्रकाश डालिए। सुहावर्दी सिलसिले काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुहावर्दी सिलसिले पूछा गया है। सुहावर्दी सिलसिला भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रसार शेख बहाउद्दीन जकरिया के द्वारा किया गया। इनका जन्म सुल्तान के कोट अंगेर नामक स्थान पर 1182 ईस्वी में हुआ। इस शाखा का प्रवर्तक शिहाबुद्दीन सुहावर्दी को माना जाता है, मगर वे कभी भारत नहीं आए। वे कभी भारत आए ही नहीं। इस शाखा के सर्वप्रथम सूफी संत सैयद जलालुद्दीन बुखारी हुए, जो कि मोहम्मद जहानिया के नाम से लोकप्रिय थे। इन्होंने फिरोज तुगलक की राजस्व नीति को प्रभावित किया था। शेख हमुद्दीन नगौरी भी इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। सुहावर्दी शाखा के अन्य संतों में शेखा मूसा और शाह दौला दरियानी के नाम उल्लेखनीय है। शेखा मूसा सदैव स्त्री भेष में रहते थे और नृत्य संगीत में अपना समय व्यतीत करते थे। शाह दौला दरियाई गुजरात के निवासी थे, जिनका संबंध सादी वंश से था। तो ये था आपका 9 नंबर प्रश्न, यानी 9 नंबर प्रश्न था। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको समझते हैं। 10वां नंबर जो प्रश्न करा है कि देखिए आपका 10वां नहीं, ये भी आपका 8वां है, टाइपिंग मिस्टेक है। सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है, तो बताते हैं। भक्ति परंपरा की 2 परंपराएं प्रचलित हुई, सगुण परंपरा और आपका सगुण परंपरा। इस परंपरा में देवी देवता की भक्ति एवं आराधना की जाती थी, मूर्ति पूजा पर बल दिया गया। इस परंपरा में भी 2 मार्ग थे,
कृष्ण भक्ति मार्ग, कई संत कृष्ण भक्त थे, बहुत सारे संत थे जो कि कृष्ण भक्त थे। और जैसे सूरदास आपका हिंदी आप पढ़ेंगे तो इसमें आप सूरदास के बारे में आप पढ़ सकते हैं। चैतन्य, सूरदास एवं मीरा आदि ने कृष्ण भक्ति और उनके गीत गाकर इस कृष्ण भक्ति को मार्ग का अनुसरण किया। और राम भक्ति मार्ग, कुछ संतों ने राम भक्ति का मार्ग अपनाए। निर्गुण परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। कबीर ने निर्गुण परंपरा को अपनाया। तो आपका बस यही आपको रहने देते हैं यहीं तक। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक करेंगे, शेयर भी कर देंगे। जो नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।